लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आर पार में अभी आपने नीतीश कुमार के बेशर्म शब्द देखे। अब मैं आपको सियासत के एक ऐसे रंग का दर्शन कराना चाहता हूं जिसने बीते 10 साल में जो कहा वो कभी नहीं किया, जो नहीं करने की कसम खाई थी वो सारे आरोप आज उन पर गंभीर रूप से लग रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 10 साल पहले इन्होंने पूरे देश को क्रांति का सपना दिखाया था। जनता ने इन पर भरपूर भरोसा किया और देश के दिल यानी दिल्ली की सत्ता की चाबी इन्हें सौंप दी और बदले में दिल्ली का हाल 1979 में आई गमन फिल्म के उस गाने की तरह हो गया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल्ली वाले आज कल इसी तकलीफ से सांस लेने के लिए मजबूर है क्योंकि उनकी चुनी हुई सरकार के मुखिया ने कभी कहा प्रदूषण पटाखों से होता है इसलिए मैं पटाखे बैन करता हूं। उन्होंने बैन कर भी दिए लेकिन प्रदूषण फिर भी बढ़ता गया। फिर कहा पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली से में प्रदूषण आ जाता है। अब पंजाब में उन्हीं का शासन है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रदूषण की जड़ पंजाब नहीं है व्यूअर्स, हरियाणा में आ गई है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ऑड इवन वाला प्लान लेकर आए और इसे प्रदूषण का फाइनल सोल्यूशन बता दिया। लेकिन प्रदूषण तो नहीं हटा, उल्टे ऑड इवन का खमियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा, फिर भुगत रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा हमने पराली को गलाने वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया है। लोगों को लगा प्रदूषण से निजात मिल ही जाएगी, अरविंद जी जो बोल रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद फिर कभी उस फॉर्मूले का जिक्र तक नहीं हुआ। उसके बाद केजरीवाल सरकार ने कनॉट प्लेस में 20 करोड़ की लागत से बड़ा स्मोक टावर लगा दिया लेकिन उस पर भी ताला लटक गया। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक दावा कर दिया कि अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दिल्ली सरकार प्रदूषण की वजहों का पता लगाएगी, लेकिन इसी साल इस दावे और वादे ने भी दम तोड़ दिया। सुनिए जरा। हरियाणा का रोल काफी लिमिटेड है इसके अंदर, अदरवाइज मोस्टली पंजाब की तरफ इसका वो दिखाई दे रहा है जो पूरा का पूरा मैप है। ऊषा इंस्टीट्यूट ने जो घोल बनाया है, इस घोल की वजह से धुआं भी नहीं होता, उल्टे वो खाद बन जाती है। पराली मशीनें आती हैं तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। यानी दिल्ली वालों को जो कहा गया वो कभी नहीं मिला और फ्री के नाम पर जो मिला उसके बदले में सांसों की कीमत सूद समेत वसूली जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भारत के प्रदूषण पर एक रिसर्च हुई है, इसके आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर दिल्ली का प्रदूषण इसी स्तर पर बरकरार रहता है तो यहां रहने वाले लोगों का जीवन 10 से 12 साल तक कम हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई गंभीरता से बात करने को तैयार तक नहीं है। हर साल अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है और हर साल टोपी ट्रांसफर वाली पॉलिटिक्स एक जैसी टाइमलाइन निभाती है। अक्टूबर में स्मॉग दिखते ही सबसे पहले सब कुछ कुछ दिन के लिए चुप्पी साध लेते हैं, फिर दशहरे पर रावण दहन को टारगेट किया जाता है, इसके बाद फिर कुछ दिनों की खामोशी और फिर दिवाली पर दोष डालने की पूरी प्लानिंग शुरू हो जाती है। मीडिया में ज्यादा हो हल्ला हुआ तो फिर ऑड इवन शुरू कर दिया, नहीं तो ब्लेम गेम का काम तो जारी है जनता को मूर्ख बनाने के लिए। यह मुद्दा हमारी और आपकी परिवार की जिंदगियों से जुड़ा है। क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपने हाथ में आगे बढ़ाकर निर्णायक कदम उठाए और जो राज्य इसकी खिलाफत करे उस पर सख्त एक्शन लिया जाए और अरविंद केजरीवाल को अब पंजाब टू हरियाणा गियर शिफ्ट करने वाली पॉलिटिक्स बंद करनी चाहिए। और आप लोग तो जनता है, जनता जनार्दन है, आप सब जानते हैं।